सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हाय, मैं सीए संजय गोयल फ्रॉम एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आज हमारे साथ है ऑल इंडिया रैंक 36 सीए फाउंडेशन नवंबर 2018 एग्ज़ाम में जिन्होंने अचीव किया है अमृता जैन। मैं अमृता जैन को बहुत बहुत बधाई देता हूं पहले एक्सेल परिवार की तरफ से। थैंक यू सर। और बातचीत करते हैं कि कैसे इन्होंने अचीव किया, क्या खास है। अमृता बताओ कि पहले तो ये मेरे को बताओ कि ये जो 36 AIR तुम्हारा आया है, ऑल इंडिया में जगह बनाई है तुमने, तो ये कुछ एक्सपेक्टेशन था कि आ गया या इसकी कोई तैयारी थी, क्या लगता है? सर एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल भी नहीं था कि आ पाएगा। मतलब ऐसा था कि अपने लेवल पे तैयारी 100% की थी। ऐसा था कि अपना बेस्ट देना है, पर ऑल इंडिया रैंक का ऐसे कोई उम्मीद नहीं थी। सर ने बोला था क्लास में कि आपका ज़रूर आ सकता है, अगर आप ऐसे ही मेहनत करोगे। तो प्रवीण सर ने बोला था ऐसा कि तुम्हारा आ जाएगा, आपका ज़रूर आ सकता है। अगर मतलब जो वीकली टेस्ट के हमारे परफॉर्मेंस होते थे उसके बेसिस पे सर ने एनालाइज करके बताया था कि आपका ज़रूर आ सकता है अगर आप ऐसे कंसिस्टेंट मेहनत करोगे। पर ऐसा मेरे को उम्मीद नहीं थी कि आ पाएगा, पर जब रिजल्ट आया तो फिर आ गया। लगा कि सर लोग ने सही जज किया। सर सही जज किया था। और तुम्हारा जैसे मैं नंबर देख रहा हूँ अकाउंट्स में 93 मार्क्स लेके आए हो। तुम्हारा बैकग्राउंड मेरे ख्याल से PCM है। यस सर, मैंने PCM लिया था 11th। वेरी गुड वेरी गुड। अगर PCM बैकग्राउंड मतलब कॉमर्स, मतलब अकाउंट्स इन्होंने पढ़ा ही नहीं 11th 12th, सीधा पहली बार अकाउंट्स यहीं आके पढ़ा। यस सर, यहीं पे। उसके बाद इन्होंने 100 में 93 अचीव किया, बहुत बड़ी बात है। तो जो साइंस वाले बच्चे आते हैं PCM वाले, उनको क्या गाइड करोगे कि इतना अच्छा नंबर तुमने मतलब इनिशियल यहीं से शुरू किया? अकाउंट्स के बारे में क्या एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा? मेरे को तो बेसिकली अकाउंट्स का कुछ भी नहीं आता था, कॉमर्स के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। ऐसे बेसिकली कुछ था भी नहीं कि कॉमर्स में स्विच करना है या फिर CA करना है। एकदम इंस्टेंट ऐसा डिसीजन हुआ और फिर ऐसा था कि घर वाले सब एक्सेल से ही किए हैं, तो हमारा भी था कि एक्सेल से ही करना है। एक ट्रस्ट होता है ना, तो हम लोग एक्सेल में ही ज्वाइन किया था। कि फिर यहाँ पे आए तो स्टार्टिंग डे में ही प्रवीण सर ने ऐसा बताया था अकाउंट्स में कि ऐसा नहीं है कि आप साइंस वाले हो तो आपसे नहीं हो पाएगा या फिर ऐसा कुछ, बल्कि उनका ऐसा कहना था कि आप 0 लेवल से स्टार्ट करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो पाएगा क्लास में। और बिल्कुल वैसा ही हुआ हमारे साथ। मतलब बहुत इजी गोइंग में अकाउंट्स हो गया। बहुत इजी, हाँ। मतलब अकाउंट्स में शायद पार्टनरशिप BL सर भी लिए क्या? हाँ, BL उनका सर ने एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा था सर। मतलब एकदम BL सर ने जिस लेवल का पढ़ाया था, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन आया था पेपर में उसके कंपैरिजन में। मतलब लेवल हाई था अपन पढ़ाने का और पेपर डाउन लेवल का। क्लास का लेवल तो बहुत ही हाई था पेपर के कंपैरिजन तो इंटर में फायदा मिलेगा उसका। और तुम्हारा मैथमेटिक्स में 90, तो चलो तुम साइंस वाली थे, 90 बल्कि मैं तो 95 एक्सपेक्ट करना चाहिए। मैथ्स को लेकर, अच्छा इकोनॉमिक्स को लेकर बताइए, इकोनॉमिक्स में क्या एक्सपीरियंस रहा? बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज में क्या एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा क्लास? इसका भी मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज, एकदम जीरो। अच्छा, इकोनॉमिक्स भी तुम्हारे लिए नया था? नया जीरो था, से पढ़े? बिल्कुल अच्छा अच्छा, हाँ, तो बताओ। इकोनॉमिक्स और बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज पूरा नया था, सब कुछ भी नहीं आता था। जो भी था मतलब यहीं पे आके क्लास में सीखा है, 0 लेवल से सब आप लोग ने पढ़ाया है। तो वही क्लास में डेली आए और जितना आप लोग ने पढ़ाया। देखो मैं आपको बता दूं कि अमृता ने एक भी क्लास मिस नहीं की है। कोई एक आध कोई फेस्टिवल था शायद संवत्सरी वगैरह, 2 क्लास मिस हुई, तो उसमें नहीं आ पाई थी। बाकी 100% क्लास अटेंड किया है। मैं सब बच्चों को ही बोलूँगा कि क्लास पूरी अटेंड करें। और हमारे यहाँ इवन क्लास मिस हो जाती है तो बैकअप फैसिलिटी और रिकॉर्डेड क्लास भी बच्चे देख सकते हैं, लेकिन इन्होंने एक भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं देखी। तो ये क्लियर रहता है कि पूरी क्लास अटेंड करो, फेस टू फेस का अलग ही क्वालिटी रहती है। तो इकोनॉमिक्स भी आपका पूरा अच्छा। कमर्शियल, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज के बारे में क्या एक्सपीरियंस रहा? अभिषेक सर ने बिजनेस एंड कमर्शियल, वो तो मतलब ऐसा था कि लाइन टू लाइन सर एक लाइन क्लास में रीड करवा देते थे। हर लाइन पढ़ाते हैं, एक लाइन मिस नहीं करते हैं सर। तो ऐसा था कि हम लोग को एग्जाम टाइम में बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, ऑलरेडी हाईलाइटेड रहता था, हम लोग उसको रिवाइज करके गए थे। उसी में पूरा हो गया। जो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन के बाहर से भी अगर कुछ आया है तो बना है इससे। हाँ बिल्कुल सर, हम लोग को जो भी आता है। क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाता था, मेरा पैटर्न अलग है थोड़ा। सर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था तो कॉन्सेप्ट बेसिस पे पूरा बन गया था। और बाकी BCK में ऐसा था कि लाइन से उन्होंने पिक करके दिए थे क्वेश्चन भी दिए थे, एक्स्ट्रा बना के दिए थे उससे, तो हम लोग को बहुत बेनिफिट मिला था उसमें। ओके। और मैथ्स के लिए क्या सलाह दोगे बच्चों को? मैथ्स में भी हम लोग को ऐसा बहुत बेनिफिट मिला था क्लास में आके। हम लोग को 11 12 में आदत क्या थी, हम लोग पूरा बनाते थे। अच्छा। और क्लास में हम लोग को सर ट्रिक्स बताते थे। ओके ओके। तो मैथ्स वाले थे लेकिन वहाँ मैथ्स पूरा बनाना रहता था। और यहाँ पर MCQ पैटर्न सिखाया आपने कि कैसे फास्ट बनाना है, ट्रिक्स वगैरह बताते थे। तो सौरभ सर के साथ कैसा एक्सपीरियंस? सौरभ सर मतलब
हम लोग को इतने अच्छे ट्रिक्स बताते थे, हम लोग को लगता था कि अरे ये क्या है, हम लोग अच्छा, जिस क्वेश्चन मैं भी एक चैप्टर पढ़ाया हूँ ना। हाँ यस सर। तो वो चैप्टर कैसा था? बहुत अच्छा, उसके तो सर 10 से 12 क्वेश्चन थे, सब मतलब सब लाइन टू लाइन बन रहे थे। अच्छा, एकदम ऐसा बनते जाते ना तो कॉन्फिडेंस भी आ जाता मतलब है। सौरभ पेपर सर ने में। ट्रिक सिखाई 11th में जो तुम Yes, पढ़ा, sir. 12th में पढ़ा, और इधर जो है तुम्हारा जो मैंने आप लोगों को कराया वो आपका एनयूटी कराया। यस सर। ये एनयूटी देखना इंटर Time में पूरा काम management. आएगा, सीए फाइनल तक काम आएगा और कभी पीछे नहीं छोड़ेगा आपका पूरे सीए में। Yes, sir. और एक लॉ में तुम्हारा कम नंबर आया मेरे को दिख रहा है, तो लॉ में नंबर बढ़ाने का क्या तरीका और क्या गड़बड़ कर दिया तुमने? लॉ में ऐसा होता है ना कि पेपर हम लोग का थोड़ा सा मतलब केस स्टडी बेस्ड आ गया था, तो पेपर जब मैं एग्जाम में बैठी तो ऐसा हो गया था कि पेपर देख के थोड़ा नर्वस हो गई थी, Nervous हो और गई थी। एग्जाम फियर के चक्कर में मेरा पेपर बिगड़ गया। मतलब अगर नर्वस नहीं रहती तो नंबर इंप्रूव होता? नंबर जरूर इम्प्रूव हो तो सकते इससे थे। ये कंक्लूड करें अपन कि पेपर कैसा भी है नर्वस नहीं होना चाहिए। नर्वस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहो तो जितना- जरूर अच्छा हाँ। कर सकते हो। तो ये भी इसमें भी 10-15 नंबर बढ़ जाता तुम्हारा। Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया, AIR 36 आया है, तो इंटर में क्या करना है अब? बस यहीं पे AIR ज्वाइन करना है सर। और AIR लाना है? हाँ यस सर बिल्कुल। तो कौन सा AIR लाओगे इंटर में, आप बताओ? अब तो टॉप कॉन्फिडेंस 10 बढ़ा में होगा तो ना? आना है सर। टॉप 10 में आना है? यस सर। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। सीए इंटर में, सीए फाइनल में, जैसे रोहित सोनी सी फाइनल में AI 2 लेके आया वैसा आप लेके आओ, ठीक है? और परिवार का नाम रोशन करो, हमारा नाम रोशन करो, खुद का नाम रोशन करो। तो ये थी अमृता जैन, जिन्होंने AIR 36 हासिल किया है और इन्होंने अपने अनुभव बताए। हो आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा, इसको ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।